सर्वत्र दर्शन कराने का मतलब क्या, ये इस पर दृष्टि यहां लगाओ बुद्धि। हाँ बिल्कुल 100% यही उत्तर है, यही उत्तर है और ये सही उत्तर है। फिर बता दो इनको, यही इसका उत्तर है। तुम अपने को सर्वव्यापक कैसे देखोगे? हम 10 बार इस बात को कह चुके हैं कि आप कुछ भी सुनो लेकिन लेकर के अपने को आओ। तो ब्रह्म सर्वत्र है अस्थि भांति रूप से, अरे तुम फिर किस गड्ढे में जाओगे? इसलिए जो अस्थि भांति प्रियता का स्वरूप बताया गया है वो तुम्हारे चिंतन के लिए मैं सर्वत्र सर्वव्यापक हूं, मेरा ही आश्रय लेकर के सारी सृष्टि चल रही है। तीनों लोक 14 भुवन मेरे आश्रय से चल रहे हैं। इस अस्थि भांति प्रियता में तुम्हारी अपनी व्याप्ति है। मैं ही अस्थि हूं, मैं ही भांति हूं, मैं ही प्रिय हूं और मैं सर्वत्र हूं। इसलिए समग्र व्यवहार का, सारे संसार का, 3 लोक 14 भुवन का अधिष्ठान मैं हूं। ये बात समझने की, लेकिन नहीं अक्कल लगाना, क्योंकि छाती में दर्द होने लगेगा ना ये कहते कहते। तो अरे क्यों है हूं, इसमें क्या कोई मजाक है क्या? मजाक नहीं है, ये सत्य है। तुम जिस किसी को कहोगे उस पर तर्क होगा, और इस तर्क से जो ये समझाया गया है इसको किसी की काटने की हिम्मत नहीं है। दूसरे में तुम्हारी कल्पना होगी, तुम वहां श्रद्धा करके नाक रगड़ो कि हाँ वो तीनों लोकों का स्वामी है, हाँ तीनों लोकों का आश्रय वो है। लेकिन जब आप अस्थि भांति और प्रिय से कहां से लेकर के चले, स्थूल जगत से लेकर के और सूक्ष्म आत्म तत्व तक लेकर के गए हैं, और उसमें कोई विभाजक रेखा नहीं है, जो अस्थि भांति प्रिय एक रूप है, ऐसा मैं हूं। लेकिन क्यों मानोगे आप लोग? हाँ ब्रह्म को मानोगे, हाँ कि ब्रह्म अस्थि भांति प्रिय रूप है। इसलिए चिंतन सही जगह पर होना चाहिए। आप इस ग्रंथ को पढ़ रहे हो, लेकिन उससे समझा क्या, निश्चय क्या किया? कल ये प्रकरण इतना पढ़ाया गया, इसका सार क्या है? क्या सार है? उस रूप में हम अपने को समझे, किसी पे एहसान करने के लिए नहीं, ऐसे ही तुम हो, इसके सिवा जो कुछ भी है वो तुम्हारी नासमझी है। इसके सिवा जो तुम्हारी मान्यता है वो नासमझी होगी, कुछ भी मान लेना। ये नहीं समझोगे तो जो समझोगे वो सब नासमझी होगी। और चाहे इसे आज समझ लो और चाहे करोड़ों कल्पों के बाद समझ लेना, अंततः यहीं आना पड़ेगा। इसके सिवा कोई गति नहीं है। कितने ही कल्प व्यतीत हो जाएं, इस स्थिति को प्राप्त किए बिना तुम अच्छे जगह जा सकते हो, अच्छा पद मिल सकता है, ब्रह्मा भी बन सकते हो, विष्णु भी बन सकते हो, लेकिन वहां पर भी गिने हुए दिन तुम्हारे होंगे और वो पूरा करके फिर इस चक्र में आना पड़ेगा। ये सीधी बात है। अंततः इसी को समझ करके हम मुक्त हो सकते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। वो चाहे आज समझ लो और चाहे जब समझ लेना। ये किसी पे एहसान लादने वाली चीज नहीं है कि चलो मान लेते हैं, ठीक है आप कह रहे हो, ये एहसान लादने, ये तो तुम्हारे बुद्धि में आना चाहिए कि मेरे स्वरूप की स्थिति क्या है। सच्चिदानंद रूप हूं, कहते रहो सच्चिदानंद रूप, लेकिन जब अस्थि भांति प्रिय रूप से सर्वत्र आप अपनी व्याप्ति नहीं देखोगे और सब कल्पित नहीं देखोगे, नाम और रूप को मिथ्या नहीं देखोगे, तब तक सच्चिदानंद रूप की सिद्धि कहां हो जाएगी?
ये सच्चिदानंद रूप अस्थि भाति प्रिय के रूप में ही उल्लसित होता है। और नाम रूप तभी मिथ्या होंगे जब अस्थि भाति प्रिय आपका स्वरूप हो जाएगा। ये है। और कोई बात हो तो बताओ। अच्छा है, चिंतन करना चाहिए, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जब भी ब्रह्म की चर्चा हो, परमात्मा की चर्चा हो, तो उसे अपने ऊपर लेकर के समझने की चेष्टा करना चाहिए। ब्रह्म की चर्चा हो रही, इतना मान करके आप चुपचाप बैठ जाओगे तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, चाहे जितना चलो। लेकिन चले कहां? जैसे कोल्हू का बैल कितना चलता है? कोल्हू का बैल चलता रहता ना, लेकिन चलता कितना है? चलता सारी जिंदगी है, लेकिन चलता कहीं नहीं। ऐसे ही हम लोग भी चाहे जितना सुनते रहें, चाहे जितना कोई सुनाता रहे, कोई उसका मूल्य नहीं हो सकता है, हाँ, जब तक हम स्वयं इस पर मेहनत नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे। हर बात को अपने ऊपर लेकर के आना है। हमारी क्या स्थिति है? ब्रह्म तो अस्थि भाति प्रिय के रूप में सर्वव्याप्त है, हम कहां जाएंगे फिर? माने ब्रह्म तो व्याप्त हो गया, वो सच्चिदानंद रूप हो गया, वो अस्थि भाति प्रिय के रूप में, लेकिन हम कहां गए? है ना? ये बात जब तक नहीं समझ में आती है, तब तक समझ लो कुछ नहीं समझा। उसके संबंध में तुम्हारी धारणाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन अपने संबंध में धारणा अच्छी नहीं है। वो जितनी धारणाएं हैं वो सब बर्बाद करने वाली हैं। चलो ठीक है। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महादिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रशांत भावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषां प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवम्। ओम शांति शांति। कहाँ कितना पृष्ठ पे है भाई? 200। चलो 209। अब एकादश कला प्रारंभ। तत्त्वम पदार्थैक निरूपण। तत् और त्वम ये दो पदार्थ हैं, उनका निरूपण किया जा रहा है। तत् माने वह उसके लिए, परमात्मा के लिए, और तुम पद अपने लिए प्रयुक्त होता है। उन दोनों के ऐक्य का कैसे निश्चय करना है, उस विधि का यहाँ पर वर्णन है। बाचरु लक्ष्य लखी तत् तुम पद लक्ष्य दुहूं कर एक दृढ़ावे भिन्नु जुदे सही काल सुबस्तरु धर्म समेत उपाधि उड़ावे जन्म तिथौ लय कारक माइक जानन हार सभी जग भावे
ईश्वर वाच सुहे तत्पादहि ब्रह्म सुलक्ष्य उपाधि आहावे। कहते हैं देखो, वाच्य और लक्ष्य है, एक शब्द का वाच्य और होता है और एक लक्ष्य होता है। इनको अच्छी तरह से तत्पद का वाच्य क्या है, और तोम पद का तत्पद का लक्ष्य क्या है, और तोम पद का वाच्य क्या है और तोम पद का लक्ष्य क्या है, ये पहले आ चुका है। वाच्य और लक्ष्य का प्रकरण पूरा का पूरा आ चुका है। तो वाच्य जो तत्पद है, तोम पद है, इन दोनों का वाच्यर्थ तो बिल्कुल अलग अलग है। तत्पद वाच्य और तोम पद वाच्य, माने तत् वाच्य का अर्थ कहा जाने वाला, तत्पद से जो कहा जाता है, और तोम पद से जो कहा जाता है। तोम पद वाच्य माने तोम शब्द से जो कहा जाता है ना, पद एक शब्द है, और तत् शब्द से जो कहा जाता है। तो तत् शब्द से जो कहा जाता है वाच्य अर्थ अलग है, लेकिन लक्ष्य दुहू कर एक दड़ावे। लक्ष्य दोनों से लक्ष्य एक ही है, किंतु तत्पद का जो देश, जो काल और वस्तु और धर्म समेत उपाधि जो है ना, इनको पृथक कर देना चाहिए। हाँ, तत्पद की स्थिति क्या है? भिन्न जो देश ही काल सुवस्तु रो धर्म समेत उपाधि उड़ावे, जन्म तिथि ले कारक माइक जान नहार सभी जग भावे। देखो, जन्म है, जन्म माने उत्पत्ति करने वाला। इस स्थिति का अर्थ यहाँ पर स्थिति है। स्थिति माने हाँ, लय, कारक, करने वाला, और मायिक माने माया का स्वामी, जाननहारा, जाननहार माने सर्वज्ञ, हाँ, और सब जग को प्यारा लगने वाला, सभी जग भावे हैं। ईश्वर वाच्य सुहे तत्पद ही है ना। इस तत्पद जो है ना, तत्पाद ही, जो तत् और तुम है, इनमें इतने जो ऊपर लक्षण कहे हैं, इस तत्पद का ये वाच्यार्थ होगा। माने तत्पद से कितना अर्थ लिया जाएगा? वह ईश्वर जो इस समग्र सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला, स्थिति पालन करने वाला, लय करने वाला, माया का स्वामी है, सबको जानने वाला है, सब उससे प्रेम करने वाले हैं। ये सब क्या है? एक ईश्वर पद का वाच्यार्थ हुआ। तत्पद का इतना अर्थ लेना पड़ेगा। तत्पद माने ईश्वर, और ईश्वर माने क्या? इसमें सब कुछ आ गया, सब उससे प्रेम करने वाले हैं, हाँ, सबको वो जानने वाला है, वो समग्र माया का स्वामी है, प्रपंच का स्वामी है, सब कुछ करने वाला। क्या क्या? लय करने वाला, पालन करने वाला, जन्म देने वाला। ये सब ईश्वर शब्द जब बोलेंगे आप, तो इतनी बातें आपको याद रखना है। और इसमें भी तत्पद से कह दिया जाए, हाँ, तत्पद का वाच्यार्थ माने तत्पद से क्या कहा जाएगा? तत्पद से इतनी बातें कही जाएगी। तत्पद माने ईश्वर, और ईश्वर माने ये सब, है ना। ईश्वर वाच सुहे तत्पाद ही ब्रह्म सुलक्ष्य उपाधि अभावी है। अब फिर कहते हैं कि देखो, ये ईश्वर पद का वाच्य है ना, लेकिन ब्रह्म सुलक्ष्य, और लक्ष्य क्या है? वो ब्रह्म है, वही ईश्वर ब्रह्म है। हाँ, वो कैसा होगा? उपाधि अभावे। ये समस्त जो उपाधियां हैं, हाँ, देश की उपाधि, काल की उपाधि, माया की उपाधि, इनको हटा दो तो वही ब्रह्म हो जाता है। चलो थोड़ा हिंदी और देख लो। तो तत् व त्वम पदों के वाच्य अर्थ ईश्वर व जीव, और लक्ष्य अर्थ
और साक्षी को लख कर अर्थात विचार कर साधक लक्षणा द्वारा दोनों पदों के लक्ष्यार्थों में एकता का दृढ़ निश्चय करे। ईश्वर व जीव के देश, काल, वस्तु और धर्म आदि जो परस्पर भिन्न है, उन सहित इन सब उपाधियों को साधक उड़ाए अर्थात बात का निश्चय करे। ईश्वर जगत का जन्म, स्थिति, पालन और लय, संहार करने वाले, माया उपाधि वाले, सबके हृदय को जानने वाले अंतर्यामी हैं और सभी चराचरात्मक जगत को भाते अर्थात प्रिय लगते हैं। ये एक शब्द है, इन्होंने अलग अलग करके लिख दिया है। चराचरात्मक माने सभी को, चर हो अथवा अचर, अथवा संपूर्ण जगत में भावे अर्थात व्यापक है, ये भी अर्थ कर सकते हैं। वही ईश्वर तत्पद का वाच्य अर्थ है। ईश्वर के धर्मों सहित उसकी उपाधि माया का अभाव कर देने पर अवशेष जो ईश्वर वही ब्रह्म है। वह ब्रह्म तत्पद का लक्ष्य अर्थ है। अब तुम पद का वर्णन करते हैं। संस्कृति मानत आप ही में पर तंत्र अविद्यक अल्प जनावे, तुम पद वाच सुजीव विवेचित लक्ष्य सुसाक्षी उपाधि दृढ़ावे। वाच दो अर्थ ये भेद भी है पुनि, लक्ष्य विभेद न रंचक गावे। ब्रह्म अहम इस भांति जो जानत, सोई पीताम्बर ब्रह्म ही पावे। जो अपने में संस्कृति मान रहा है, संस्कृति मानत आप ही में है। हाँ, संस्कृति संसार अपने में मान रहा है, संस्कृति मान रहा है और भी सब कुछ मान रहा है। माने हाँ नहीं, अरे मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, अपने अंदर जाने क्या क्या दिख रहा है। और परतंत्र, हाँ, अविद्या के बसीभूत, हाँ, और अल्प शक्ति वाला, हाँ, ये क्या है? ये तुम पद वाच्य सुजीव विवेचित। ऐसे तुम पद के वाच्य को तुम पद वाच्य, जीव को तुम पद वाच्य कहते हैं। हाँ। अब इसी को लक्ष्य सुसाक्षी उपाधि डहावे, हाँ, उसी को लक्ष्य बनाते हैं। साक्षी इन समस्त उपाधियों को हटा करके साक्षी बचता है। वाच दुअर्थ ही भेद भी है पुनि, हाँ, कहते वाच में तो दोनों में भेद भी है पुनि, भेद भी है, लेकिन लक्ष्य विभेद न रंचक गावे। जो श्रुति भगवती है, वेद भगवान है, लक्ष्य में किसी भी प्रकार का वो भेद का दर्शन नहीं कराते हैं। इसलिए ब्रह्म अहम इस भांति जो जानत, मैं साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ, ऐसा जो जान लेता है, सोई पीताम्बर ब्रह्म ही पावे, वही ब्रह्म को प्राप्त करता है। ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, जो अपने को जान लेता है वो ब्रह्म हो जाता है। जीव अपने शुद्ध स्वरूप में जन्म मरण रूप संसार, पराधीनता, अविद्या, उपाधिपना, अल्पज्ञता आदि मानता है। वही जीव तुम पद का वाच्य अर्थ है। और जीव के धर्मों सहित उसकी उपाधि अविद्या को डहाने से अर्थात बाधित कर देने पर विवेचित जो साक्षी है, वही साक्षी तुम पद का लक्ष्य अर्थ है। यद्यपि दोनों पदों के वाच्य अर्थों में भेद भी है, तथापि विवेकी जन इसके लक्ष्य अर्थ में किंचित मात्र भी भेद नहीं करते। पंडित पीताम्बर जी कहते हैं कि इस प्रकार से मैं स्वयं ही आत्मा भिन्न ब्रह्म हूँ, ऐसा जानना है। यही ब्रह्म को प्राप्त हो, वही ब्रह्म को प्राप्त होता है, अर्थात ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। ब्रह्म का साक्षात्कार करता माना अपने को इस रूप में समझ लेता है। ये तत्पद क्या है, अब उसी को विवेचित करके कह दे। सामवेद की छांदोग्य उपनिषद के षष्ठ प्रपाठक में उद्दालक मुनि ने अपने पुत्र श्वेत केतु के प्रति तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश किया।
उसका प्रथम पद तत् है, तत्, हाँ, और दूसरा पद त्वम है, तो कहते त्वम पद क्या है? इसी तत्त्वमसि महावाक्य का दूसरा पद त्वम पद है। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ किसको कहते हैं? शब्द के अर्थ के साथ जो संबंध है उसे शब्द की वृत्ति कहते हैं। वह वृत्ति दो प्रकार की होती है, एक शक्ति वृत्ति होती है और दूसरी लक्षणा वृत्ति होती है। शक्ति वृत्ति माने आपने कोई शब्द बोला और उसका तुरंत आपको ज्ञान हो गया, हाँ, कि इस शब्द का अर्थ क्या है, इतना, हाँ, तुरंत ज्ञान हो गया। तो क्या है, कैसे ज्ञान हुआ? शक्ति वृत्ति से ज्ञान हुआ, शब्द की शक्ति वृत्ति से। जैसे बोल दिया मोबाइल, अब आपको अगर उसका ज्ञान है, संस्कार पहले से है, तो इस मोबाइल शब्द को सुनते ही उसका समग्र व्यवहार, उसकी आकृति इत्यादि सब आपके दिमाग में आ जाएगी। बोल दिया जैसे घट, तो घट शब्द का उच्चारण करते ही आपको घट, घा और टा, ये दो अक्षर हैं, इन दोनों के प्रयोग करने से इसका क्या अर्थ होगा वो आपके दिमाग में आ गया। इसको क्या बोलते हैं? शक्ति वृत्ति, हाँ। और दूसरी होती है लक्षणा वृत्ति। जहां शक्ति वृत्ति से अर्थ समझ में नहीं आए, बोला तो गया कुछ लेकिन उसका कोई अर्थ ही यहां दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर विचार किया जाता है इसका अर्थ क्या हो सकता है, हाँ। सुन करके और फिर अन्य अर्थ की जो कल्पना है उसको लक्षणा वृत्ति बोलते हैं, हाँ। सुना कुछ गया है और अर्थ उसका कुछ होगा, हाँ। शब्द में अर्थ के ज्ञान करने का सामर्थ्य रूप जो शब्द का अर्थ के साथ साक्षात संबंध है, सो शब्द की शक्ति वृत्ति है। और उसके द्वारा जो अर्थ जाना जाता है उसको शब्द का वाच्यार्थ कहते हैं। आया समझ में? शक्ति वृत्ति, हाँ, और उसका जो संबंध है शब्द के साथ, जैसे घट, तो घट पद ये वाच्य क्या है? हाँ, घटपद वाच्य माने जो उसकी आकृति इत्यादि कहे। अरे घट लिखा है तो आप पढ़ा रहे हैं तो घट, हाँ, तो वो पढ़ाया गया उसको और फिर उसको ये बताया जाएगा ये घा और टा ये शब्द बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या होगा, ये फिर उसके सामने रखा जाएगा, चित्र बना देंगे कि ये क्या होगा, ये वाच्यार्थ। माने घा और टा इन दो अक्षरों के योग से उच्चारित जो शब्द है उसका विषय क्या होगा, हाँ, जो कहा गया उसका अर्थ क्या है, ये इसी को, हाँ, शक्यर्थ भी कहते हैं, है ना। देखो कहीं कहीं पर जब आप लोग विचार सागर या पंचदशी इत्यादि देखोगे तो यहाँ पर वाच्यार्थ को ही शक्यार्थ बोल देते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना, अब नहीं जानते हैं और कोई वक्ता बोल रहा है तो वो शक्यार्थ कह के निकल जाएगा, है ना। और मुख्य अर्थ भी कहते हैं, हाँ। शक्ति वृत्ति से जाने हुए पर्यायवाची शब्द है, तीनों याद कर लेना चाहिए, है ना। वाच्यार्थ, शक्यार्थ और मुख्यार्थ, क्योंकि आगे के ग्रंथों में कभी पढ़ोगे तो ये शब्द आएंगे, ये वाच्यार्थ नहीं आएगा, शक्यार्थ आ सकता है, मुख्यार्थ आ सकता है और वाच्यार्थ भी आ सकता है, लेकिन इन तीनों का अर्थ एक ही है। शक्ति वृत्ति से जाने हुए अर्थ द्वारा जो शब्द का अर्थ के साथ परंपरा रूप संबंध है सो शब्द की लक्षणा वृत्ति है, और इसके द्वारा जो अर्थ जाना जाता है उसे शब्द का लक्ष्यार्थ कहते हैं।
आपके द्वारा कुछ कहा गया, लेकिन वो अर्थ नहीं है, शक्ति वृत्ति से स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन उस आपकी वाणी का, आपके शब्द का, वाक्य का अर्थ है, लेकिन दूर है, परंपरागत, कहीं जाकर के उसका अर्थ कुछ लगेगा। लक्षणों अक्षणों कुछ नहीं होता है, लक्षणों नहीं, यहाँ लक्षणा होती है। लक्षणा के आधार पर माने जो तुमने बोला है, हाँ, उसका कुछ भी अर्थ हो सकता है। हाँ, वो आ रहे हैं, सब आगे आने वाला है, इसलिए हम मेहनत नहीं करना चाहते। लक्षणावृत्ति कितने प्रकार की होती है? हाँ, अब लक्षणावृत्ति के भेद किए, जाहत, अजाहत और भागत त्याग भेद से लक्षणावृत्ति 3 प्रकार की होती है। देखो, व्यापार में खूब मेहनत की है, खूब गणित में दिमाग लगाया है, खूब साइंस को पढ़ा है। अब यहाँ दिमाग थोड़ा लगा दो, जो बचा है इससे काम चल जाएगा, नहीं तो सब बराबर हो जाएगा। हाँ, तो तुम्ही से कह रहा हूं। हाँ, बताओगे कि हमने इंग्लिश टू इंग्लिश ये पढ़ा और ये पढ़ा, क्या पढ़ा? खाक पढ़ा। यहाँ पर तो 0। हाँ, इनमें दिमाग लगाओ, जिंदगी बन जाएगी। जिस भाषा में, जिस विद्या में तुमने दिमाग लगाया है, वो तो जो कुछ मिला है वो तुम ही जानते हो, लेकिन इसमें अगर जिंदगी लगा दोगे, जो बचा हुआ जीवन, तो बस तुम्हें फिर किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं पड़ेगी, शब्दों में ही आनंद लेते रहोगे। 3 प्रकार की लक्षणा के लक्षण उदाहरण कौन कौन से हैं, अब उनको बता रहे हैं। जहां संपूर्ण, देखो एक एक का याद करना पड़ेगा, जहां संपूर्ण वाच्यार्थ का त्याग करके उसके संबंधी का ग्रहण होता है, वो जाद लक्षणा होती है। हाँ, जो कुछ ऐसे बहुत उदाहरण होते हैं, है ना। देखो, ये तो लिखा है, वो तो तुम अपने घर में इन लक्षणाओं का कितना प्रयोग करते हो। किसी के ऊपर नाराज होते हो तो कहते जाओ कुएं में गिरो जा करके, है ना, जहर खा लो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते कि नहीं करते? हाँ, मतलब क्या? आप जिसको ये बोल रहे हो कि कुएं में जाके गिरो, हाँ, आप उसको रोक रहे हो कि वहां नहीं जाओ, हैं, और वो नहीं मान रहा है, तो ये शब्द आप उसके लिए प्रयोग करते हो। नहीं मानते हो तो जाओ भाड़ में, जाओ कुएं में गिरो। तो भाड़ में जाओ और कुएं में गिरो। अगर वो लड़का भाड़ में कूदने लगे, कुएं में गिरने लगे, तो क्या क्या करोगे? बचाएंगे ना। तो मतलब क्या हुआ? आप बोल क्यों रहे हो? उसका अर्थ क्या है? माने बोल तो तुम रहे हो कुएं में जाकर के गिरो, किसी को रोक रहे हो कि तुम ये चीज मत खाओ, ये मत खाओ, और वो नहीं मान रहा है, तो गुस्सा में यही कह दे, सीधे सीधे जहर क्यों नहीं खा लेते हो? मैंने ये चीज खा रहे हो, इससे तो अच्छा जहर खा लो। तो अब क्या आप उसको जहर खिलाना चाहते हो? वाक्य का अर्थ क्या निकल रहा है कि जहर खा लो। सीधे तो वाच्यार्थ क्या है? जहर खा लो। लेकिन किस अर्थ से वो बात कही जा रही है? तो लक्षणा से अर्थ निकलेगा कि इसका जहर खाने में तात्पर्य नहीं है, जो खा रहा है उसके निषेध में तात्पर्य है। कुआं में गिरने के लिए नहीं कहा जा रहा है, जहां जा रहा है वहां रोकने में तात्पर्य है। क्या समझे? ये आपके लोक व्यवहार में आने वाले। हाँ, ये जरूर बात है कि जब इस विद्या को पढ़ा नहीं, सुना नहीं, तो लगता है ये नया नया है। अरे आपका सारा व्यवहार इसी से चल रहा है। अरे पढ़ा है कभी इसको? रखे लाए, कितने साल से रख कर ला करके रख लिया पुस्तक को, आरती उतारते रहे इसकी।
पढ़ा नहीं उसको? अरे जाने क्या क्या रामनारायण जी ने जिंदगी लगा दी गीता बोल में। इस पुस्तक क्या भाग त्याग, ये भाग त्याग ही बताई जा रही है। भाग त्याग, इनको समझे बिना भाग त्याग तो आ ही नहीं सकती, है ना। अब क्या है, ये तुम्हारे व्यवहार में काम आ रहे शब्द हैं, है ना। कहे कुछ रहे हो और उसका अर्थ कुछ होता है, लेकिन ये नहीं जानते कि हम लक्षणा का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। अब देखो इसमें क्या कहते हैं, जैसे किसी पुरुष ने किसी से पूछा कि गाय का बाड़ा कहाँ पर है, हाँ, तो उसने कहा कि गंगा में गाय का बाड़ा है। यहां पर जो मैं शब्द आया है ना, इसकी जगह पर शब्द होना चाहिए। होता क्या है देखो, मैं बता दूं क्यों। ये हिंदी की पुस्तकों में ये गड़बड़ मिल जाती है। कारण क्या है कि नहीं, बात दूसरी है। मैं ये ग्रंथ तो सब संस्कृत में है ना, संस्कृत के ग्रंथों का ही हिंदी में अनुवाद किया गया है। हाँ, अब गंगायाम घोषः, ये संस्कृत का वाक्य होगा। क्या होगा? गंगायाम घोषः। अब गंगायाम का क्या अर्थ होगा भाई? नहीं, एक मैं और पर दो अर्थ होते हैं, है ना। मैं और पर दो अर्थ होते हैं, तो मैं को सीधे सीधे रख दिया और पर नहीं किया, जबकि होना पर चाहिए था। जब दो अर्थ होते हैं तो यहां पर मैं अर्थ नहीं होना चाहिए, गंगा में नहीं, गंगा पर। और यही व्यवहार में बोला जाता है। कहाँ है? हाँ, बोले वहां पड़ा है। कहाँ पड़ा है? हाँ, वहां पर, हाँ ना। हाँ, तो यहाँ पर होना चाहिए, गंगा पर है। अब यहाँ पर गंगा पद का वाच्य अर्थ है देव नदी का प्रवाह। गंगा किसको कहते हैं? जो प्रवाह चल रहा है उसी का नाम प्रवाहित है ना। भगीरथ रथपथ गामिनी, उसी का नाम गंगा है। गंगा जल कहीं चला जाए लेकिन वो गंगा जल नहीं रहता है। अरे वही गंगा जल है जो नहर के रूप में आगे हरिद्वार से चला जाता है, लेकिन उसकी गंगा जल संज्ञा खत्म। तब गंगा किसका नाम होगा? जो भगीरथ के रथ के पीछे पीछे अनुगमन किया है, जो धारा का प्रवाह गया है, उस धारा के जल को ही गंगा जल कहा जाता है, उसी का नाम गंगा होता है। हाँ, तो क्या था? देव नदी के प्रवाह का, देव नदी का प्रवाह है, उसमें गाय का बाड़ा होना संभव नहीं है। देव नदी के ऊपर गाय का बाड़ा हो नहीं सकता। उसने कहा गंगा पर है, तो अब समझने वाला गंगा पर है, इसका अर्थ है गंगा के किनारे। गांव में तो यही बोलते हैं। कहाँ गए? कहा गंगा पे गए। अब गंगा पे गए क्या मतलब? गंगा के किनारे गए, उसका अर्थ सीधा सीधा होता है। अरे ऋषिकेश इत्यादि में ये लोग यही कहते हैं, कहाँ बैठे हैं? क्या गंगा पे बैठे। अब गंगा पे बैठे कि गंगा के किनारे बैठे? माने किनारे अर्थ होता है, कहा कुछ जाता है, हाँ, और उसका अर्थ कुछ दूसरा समझा जाता है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इसको जहत बोलते हैं। जहत लक्षणा, वाक्य के अर्थ को सुना कुछ जाए हैं और उसका अर्थ कोई दूसरा। और जहत का अर्थ होता है त्याग। जहत का अर्थ क्या होता है? त्याग। किसका त्याग किया? आपने जो वाच्यार्थ था उस वाच्यार्थ का त्याग कर दिया और लक्षणा से फिर उसका अर्थ लिया। तो वाच्यार्थ का पूरा त्याग करने से इसको जहद लक्षणा कहा जाता है। कितना त्याग किया आपने?
वाच्यार्थ गंगा पर है? या जैसे जो हमने पहले उदाहरण दिए थे, विष खा लो जा करके, तो उस पूरे वाच्यार्थ का त्याग करके एक नया अर्थ आता है। अच्छा, सुनने वाला भी यही समझता है, जिसको आप डांटते हो, कुछ कहते हो, तो वो भी ये नहीं समझता है क्या कि हमको ये कुएं में गिरने के लिए, वो तो बात का बतंगड़ जिनको बनाना होता है ना, ओहो हो, इन्होंने तो देखो कुएं में गिरने के लिए कह दिया, भाड़ में जाने के लिए कह दिया। वो क्या है? वो केवल बात का बतंगड़, किंतु लक्षणा से ही अर्थ वहां पर निकलता है, और वो सुनने वाला भी उसका अर्थ वही समझता है। ठीक है ना? ये जहाद का पूरा हो गया ना, पक्का? अब आता है आपका दूसरा अजात लक्षणा। तो जहां वाच्य अर्थ का त्याग न करके उस अर्थ के साथ साथ उसके संबंधी का भी ग्रहण होता है, सो अजात लक्षणा है ना? जैसे किसी ने कहा सोण दौड़ता है, यहां सोण पद का वाच्यार्थ है लाल रंग, है ना? और उसमें दौड़ना संभव नहीं है, अतः लाल रंग वाला घोड़ा दौड़ रहा है। ऐसे सोण पद का वाच्यार्थ न त्याग करके उस अर्थ के साथ साथ उसके संबंधी घोड़े रूप का अधिक अर्थ ग्रहण किया जाता है। वाक्य को सुना गया, जाहत और अजाहत। अजाहत माने जो वाक्य आपने सुना, उसको जैसे का तैसा रखा और फिर अपनी बुद्धि लगाई कि इसका क्या अर्थ हो रहा है। इसका अर्थ क्या हो सकता है? काला दौड़ रहा है, पीला दौड़ रहा है, कौन आगे निकल गया? का लाल आगे निकल गया। अब लाल आगे निकल गया माने लाल रंग आगे निकल गया, तब आप यही सोचोगे कि कोई लाल रंग वाला घोड़ा है या और कोई है, दौड़ में वो आगे निकल गया, वो दौड़ रहा है, क्योंकि लाल रंग में तो दौड़ है नहीं। तब लाल को भी आपने पकड़ा रखा और फिर उससे संबंध है ना। उस समय क्या अर्थ लिया जाएगा? जैसे सेंधो शब्द है, तो सेंधो माने सेंधा नमक है ना, और घोड़ा भी होता है। अब यात्रा के लिए जाएं और किसी ने कह दिया कि सेंधो लेकर के आओ और सेंधा नमक ले आए, तो क्या होगा? समझना पड़ेगा कि इस समय ये क्या, और भोजन के समय घोड़ा ला करके सेंधो के साथ में खड़ा कर दिया जाए, तो क्या है? तो बुद्धि की बलिहारी है ना। इसलिए कहां पर कौन सा शब्द किस लिए प्रयुक्त किया गया और उसका क्या अर्थ लिया जाएगा, है ना, इसको अजाहत लक्षणा करके बोलते हैं। उसके बाद तीसरी है जाहता जहत। जहत और अजाहत, इसी को भागत त्याग लक्षणा भी बोल देते हैं। माने छोड़ना भी है और नहीं भी छोड़ना है ना, बीच के स्थिति को, जहां विरोधी कुछ वाच्य भाग का त्याग करके उसके संबंधी अविरोधी कुछ वाच्य भाग का ग्रहण होवे, सो भागत त्याग लक्षणा है। उसी को जहत अजहत लक्षणा भी कहते हैं। उसी का दृष्टांत देते हैं। जैसे पूर्व किसी देश काल में देखा हुआ पुरुष है, देश काल में देखने में आवे, अन्य देश काल में देखने को आगे, ऐसा ही लिखा है क्या? अन्य लिखा है ना, वो हमसे छूट गया। अन्य देश काल में देखने में आता, तब देखने वाला पुरुष कहता है उस दूर देश में, उस भूत काल में उस पुरुष को देखा था,
वह पुरुष देश में इस वर्तमान काल में आया है, यही है। सीधे सीधे स्वयं देवदत्ता। हम लोगों का भी इतना पढ़ना पड़ा, अगर संस्कृत की पुस्तक होती ना तो आधे में स्वयं देवदत्ता काम चल जाता। माने किसी पुरुष को आपने पहले कभी देखा या अनुभव, ये वही है। आप ऐसा बोलते हो ना, आपके बचपन में पढ़ने वाला, आपके साथ पढ़ने वाला और 50 साल के बाद मिलता है, और आपने उसे पहचान लिया, तो 50 साल का आप हिसाब नहीं लगाते हो, उसकी आकृति इत्यादि को भी आप नदारद कर देते हो अपने आंखों के सामने से। तब आपको कौन सी आकृति नजर आती है? वही स्वयं, ये वही है। माने अब वही कैसे भाई? वो तो सब बदल गया। पहले आप की आकृति, पहले आपका रूप रंग, ये सब, लेकिन आप क्या करते हो? ये वही है। उस आकृति को आप आज नहीं देख रहे हो, दूसरी आकृति देख रहे हो, दूसरी जगह देख रहे हो, दूसरे देश में देख रहे हो, दूसरे काल में देख रहे हो, दूसरे रूप में देख रहे हो। सब कुछ परिवर्तित हो जाने पर भी आप कहते हो सोयम, ये वही है। ये क्या है ना? मतलब आपने उसको त्याग दिया, इस पर आपकी दृष्टि नहीं है। ये वही है, माने दोनों को लेकर, सो और अयम। वहां के देश काल आकृति से भी दृष्टि आपकी नहीं है और यहाँ के देश काल इत पर दृष्टि नहीं है, लेकिन एकता कहाँ कर रहे हो? ये है वही। ये बात यहाँ कहां तक हुआ? इस देश में वर्तमान काल में आया है, यह वो होगा ना। यहाँ उस देश काल तथा उस देश काल रूप वाच्य भाग को एकता का विरोध है ना। इसलिए उनकी दृष्टि त्याग कर पुरुष यही है, ऐसे अविरोधी वाच्य भाग का लक्षण ग्रहण होता है। माने वह देश, वह काल, वह सब कुछ छूट गया, है ना। जो उसका विरोधी है, किसका विरोधी है? उस काल का। उस वहां से आज कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो अवस्था नहीं दिखाई पड़ रही है, वो शरीर की आकृति नहीं दिखाई पड़ रही है, वो वेशभूषा नहीं दिखाई पड़ रही है ना। तो वह यही है ना। वह यही में विरोधी क्या क्या है? वो देश काल अवस्था इत्यादि। तो उन सबको त्याग करके जो आपके सामने प्रत्यक्ष है उसमें आप धारणा करते हो, ये वही है। 3 प्रकार की लक्षणा में से महावाक्य में कौन सी लक्षणा संभव है? अब यहाँ पर कहते हैं कि महावाक्य में कौन सी, जाद होगी कि आजाद होगी कि ज्यादा जहाद होगी? तो कहते देखो, जहां जहाद लक्षणा होती है वहां संपूर्ण वाच्यार्थ का त्याग होता है। ये पहचान है। यदि महावाक्य में जहाद लक्षणा माने तो तत्व व तम पदों के वाच्य अर्थों में प्रविष्ट ब्रह्म चैतन्य और साक्षी चैतन्य का त्याग हो जाएगा। ठीक है ना? वाच्यार्थ का पूरा त्याग होता है ना। किसमें? जाहत में। कोई अन्य ही अर्थ लेना होगा, और जब अन्य अर्थ लोगे तो क्या लोगे? तो ये इसका त्याग हो जाएगा। और उससे भिन्न असत जड़ दुख रूप प्रपंच का ग्रहण करना होगा, अथवा समष्टि वृष्टि प्रपंच रूप उपाधि विशेषण रूप वाच्य भाग का भी चेतन के साथ साथ त्याग करने से अवशेष रहा शून्य उसका ग्रहण हो जाएगा। इससे महा अनर्थ की प्राप्ति होगी और पुरुषार्थ की सिद्धि होगी नहीं। इसलिए महावाक्य में जाद लक्षणा नहीं है। जो अजहद लक्षणा है ना, वो तो आपने सुन ही लिया। अजहद लक्षणा का एक उदाहरण और देते हैं, बहुत मोटा मोटा। किसी को कहा
किसी माता ने दही बिलो रही थी तो उसने अपने बच्चे से कहा, देखो मैं थोड़ा काम करने जा रही हूँ, काके ब्यो दधि रक्षताम, कोई कौवा ना आ जाए, कौवे से दही की रक्षा करना, इसको संभालना। तो अब कौवे से ही संभालना और कुत्ता बिल्ली आए तो उसे नहीं बचाना। माने दधि रक्षताम ये लक्ष्य है, दही की रक्षा करना है ना। दही का नुकसान करने वाला कोई भी है उस सब से रक्षा करना है। लेकिन कहा क्या गया, कौवे का ध्यान रखना। तो अब कोई ऐसा समझदार हो कि कौवे का तो ध्यान रख के अन्य का ध्यान नहीं रखे तो उसकी समझदारी है ना। और पूछने पे कह दे क्या, हाँ आपकी आज्ञा का पालन हुआ है, हाँ कौवा कोई नहीं आया है ना। ये अजहत लक्षणा माने जो कहा जाए उससे अधिक अर्थ का ग्रहण करना, अजहत लक्षणा है ना। तो यहाँ पर जहाँ अजहत लक्षणा होती है वहाँ वाच्य अर्थ का कुछ भी त्याग नहीं होता, परंतु अधिक अर्थ का ग्रहण होता है। जो कहा गया वो तो जैसे का तैसा रहेगा और फिर अपनी अक्कल से और कुछ स्वीकार करना। यदि महावाक्य में अजहत लक्षणा माने तो तत्व व तुम पदों के वाच्य अर्थ ज्यों के त्यों बने रहेंगे, है ना, उनका त्याग नहीं होगा। वाच्यार्थ का त्याग किए बिना और उसके समान उसके साथ शून्य रूप अधिक अर्थ का ग्रहण और करोगे, है ना, तो उसके एकता का विरोध दूर होगा नहीं। इससे लक्षणा करने का कोई कुछ प्रयोजन सिद्ध होगा नहीं। इसलिए महावाक्य में अजहत लक्षणा संभव नहीं है। जहाँ भागत त्याग लक्षणा होती है वहाँ विरोधी भाग का त्याग करके अविरोधी भाग का ग्रहण होता है। यदि महावाक्य में भागत त्याग लक्षणा माने तो तत् व त्वम पद के वाच्यार्थों में से धर्म आदि सहित माया एवं धर्म आदि सहित अविद्या रूप विरोधी भागों का त्याग होता है और ईश्वर और जीव के अविरोधी असंग शुद्ध चेतन भाग, हाँ, ब्रह्म साक्षी का ग्रहण होता है। इससे उनकी एकता भी बनती है और उसी से परम पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है ना। इसलिए अब इसको यहीं तक रखो। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाषिकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति।